हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक कंट्रोलर आया है रिपेयरिंग के लिए। ये हमारे कस्टमर का है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर का ये कहना है कि इस कंट्रोलर में दिक्कत क्या है कि जब वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा झटका लेती है गाड़ी स्टार्ट होने में। उसके बाद जब स्टार्ट हो जाती है तो चलने में झटका लेती है। उसके बाद जब चल जाती है तो वो रफली मतलब चलती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी को फिर रोकते हैं तो वो झटके के साथ गाड़ी हमारी वहाँ पे स्टॉप होती है। यानी इसमें जो प्रॉब्लम है कंट्रोलर में, अगर हम सीधा बोलें तो प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी स्टार्ट होने पे क्या होती है, मोटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा झटका लेता है। और झटका लेने से क्या होता है कि पूरा रिक्शा जो होता है वो वाइब्रेट हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है ई रिक्शा कंट्रोलर में, तो वो किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम आती है, यानी कहाँ पे दिक्कत होती है, आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और आपको हम इस तरह की प्रॉब्लम को लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी स्टार्ट होने में झटका लेती है तो उसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, कौन सी सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में समझते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसको बताते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। एक बार हम क्या करते हैं, हमने इसको कनेक्शन देके एक बार हम इसको चालू करके भी आपको दिखा देते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है। तो जैसा कि हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है, एक बार हम इसको चालू करके ये देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ की है। तो जैसा कि हमने कंट्रोलर की पूरी कंप्लीट वायरिंग कनेक्शन कर दिया है, सप्लाई भी हमने 48 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे दे दिया है, उससे जोड़ दिया। और मोटर के वायर जो होते हैं येलो ब्लू ग्रीन, इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया, मोटर हॉल सेंसर थ्रोटल को। अब एक बार हम क्या करते हैं कि सप्लाई देके और एक बार थ्रोटल के द्वारा देखते हैं कि जो मोटर होता है वो मोटर में असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, सप्लाई आप चालू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सप्लाई हमने चालू कर दिया है। अब अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, जैसे कि हम थ्रोटल को मूव करते हैं तो एक झटका लेती है और इसमें से आवाज़ भी आती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक झटका महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मोटर में तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मोटर में अगर प्रॉब्लम होती तो ये प्रॉब्लम यहीं से पता चल जाता। और एक बार फिर से देख सकते हैं, और आवाज़ भी काफ़ी क्रिया मतलब जनरेट हो रही है, आवाज़ भी, साउंड भी इसका काफ़ी आ रहा है। और ये झटका लेती है जैसे हम टोटल को मूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो किस चीज़ से किसकी वजह से आती है, कौन से सप्लाई की प्रॉब्लम होती है। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसकी लाइव रिपेयरिंग देखने वाले हैं। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी फॉल्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आई मतलब कहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर हम कॉमनली अगर हम इस चीज़ को समझें, देखिए हमारा कंट्रोलर ऑन हो रहा है, मोटर भी हमारा मूव कर रहा है, लेकिन मोटर क्या कर रहा है, झटके के साथ हमारा मूव हो रहा है। यानी जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो झटका लेके गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आपकी है। लेकिन अगर हम समझें कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आई होगी, कहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो एक कॉमन चीज़ होता है। देखिए कंट्रोलर चालू है, इसका मतलब अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन हमारा वर्क कर रहा है। जैसा कि जानते हैं कि कंट्रोलर हमारा चालू हो रहा है, तो चालू होने का मतलब क्या है कि अब ये हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा सेक्शन हमारा ओके है और किस सेक्शन में हमारी प्रॉब्लम होगी। तो जैसा कि जानते हैं अपर और लोअर मॉसफेट हमारे प्रॉपर ओके हैं, क्योंकि कंट्रोलर ऑन हो रहा है, मोटर भी हमारा मूव हो रहा है, तो इसका मतलब अपर और लोअर मॉसफेट सेक्शन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि अपर और ड्राइवर सेक्शन भी आपका वर्किंग में है, क्योंकि अपर और ड्राइवर सेक्शन वर्क कर रहा है तभी मॉसफेट चालू हो रहा है, मोटर आपका मूव हो रहा है। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि अपर और लोअर मॉसफेट मिलके क्या करते हैं, मोटर को मूव कराते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अपर और लोअर मॉसफेट ओके हैं और ड्राइवर सेक्शन ओके है, तभी मोटर आपका मूव कर रहा है, यानी उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका दूसरा चीज़ क्या होता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन भी आपका वर्किंग में है, यानी 14 और 5 की वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बन रही है, तभी हमारा मोटर मूव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे सेक्शन अगर वर्क कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है। तो ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो मोटर हॉल सेंसर से क्रिएट होता है। यानी जब मोटर हॉल सेंसर में प्रॉब्लम होती है, मोटर हॉल सेंसर क्या होता है, जो मोटर का सेंसर होता है उसको कंट्रोलर के द्वारा कनेक्ट करके मोटर को मूव कराया जाता है। तो वो मोटर हॉल सेंसर कहीं ना कहीं उसका कम्युनिकेशन टूट रहा होगा, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। अगर उसके वायरिंग में अगर उसका वायर प्रॉपर नहीं लगा होगा तब भी आपकी ये प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, झटके लेगी। तो ये सारा सेक्शन ओके होने के बावजूद कहाँ पे हमारी सप्लाई जो फॉल्ट ज़्यादातर देखने को मिल सकता है, वो हमारे मोटर हॉल सेंसर में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोटर हॉल सेंसर की चेकिंग करते हैं। मोटर हॉल सेंसर को जब हम चेक करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मोटर हॉल सेंसर हमारा ओके है कि नहीं ओके है। तो देखिए
हम इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि जो हमारे मोटर में जो BLDC मोटर होते हैं उसमें जो सेंसर लगा होता है उसको भी चेक करके कैसे पता करेंगे कि सेंसर आपका ओके है कि सेंसर आपका ख़राब है। और हम ये भी चेक करेंगे कि कंट्रोलर के द्वारा जो मोटर हॉल सेंसर की सप्लाई दी जा रही है वो सप्लाई हमारी ओके है कि उस सप्लाई में प्रॉब्लम है, इसको भी हम लाइव चेक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के मोटर हॉल सेंसर के वायर की सप्लाई चेक करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या इसकी फॉल्ट है कि नहीं है, क्योंकि झटका देना इसका मतलब सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है जिसकी वजह से मोटर झटका ले रहा है और झटके के साथ गाड़ी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि मोटर हॉल सेंसर को चेक करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जिससे देखी जाती है मोटर हॉल सेंसर से देखी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे जो हमने मोटर के हॉल सेंसर से इसको कनेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इम्पीडेंस लेंगे। देखो इम्पीडेंस का मतलब होता है ये पता करना कि ये जो आपके ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड कलर के जो वायर होते हैं इनकी सप्लाई MCU से प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। जैसे मोटर हॉल सेंसर में हम देखते हैं 5 वायर हमें देखने को मिलता है। एक रेड वायर होता है, इस पे हमारा 4.7 वोल्ट या 4.3 वोल्टेज दिया जाता है। किससे दिया जाएगा, DC to DC कन्वर्टर के द्वारा, एक डायोड के द्वारा दिया जाता है। ये इसका नेगेटिव सप्लाई होता है, क्योंकि अगर किसी को पॉजिटिव दी जा रही है तो उसको नेगेटिव सप्लाई देना कंपलसरी होता है। अगर नेगेटिव सप्लाई या नेगेटिव वायर इसका टूट जाएगा या नेगेटिव सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तब भी मोटर हॉल सेंसर आपका वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जो 3 सप्लाई दिए हो 3 वायर दिए होते हैं, जैसे ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये आपका येलो होता है, ये मोटर हॉल सेंसर के वायर होते हैं। और ये मोटर हॉल सेंसर के वायर कहाँ से कनेक्ट होते हैं, MCU से कनेक्ट होते हैं। और इन तीनों मोटर वायर को जो वोल्टेज दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है DC to DC कन्वर्टर से। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कंट्रोलर में एक सपोर्टिंग DC to DC कन्वर्टर IC लगाई जाती है, रेगुलेटर की एक सपोर्टिंग IC लगाई जाती है। अगर वो IC अगर इस कंट्रोलर में यूज किया गया है तो इसमें जो हमें येलो और ब्लू और ग्रीन पे जो हमें वोल्टेज देखने को मिलते हैं वो 3.3 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो सपोर्टिंग IC का यूज नहीं किया है, रेगुलेटर सपोर्टिंग IC का यूज नहीं किया है, वहाँ पे केवल रेगुलेटर IC सॉलिड टाइप में लगी है, तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों वायर पे हमें 5 वोल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इम्पीडेंस लेके चेक करते हैं, यानी वैल्यू चेक करते हैं। देखो वैल्यू आने का मतलब ये पता चलता है कि ये वायर अपने सर्किट में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है। अगर यहाँ पे किसी भी एक वायर पे अगर वैल्यू नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्किट से डिस्कनेक्ट है, यानी उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से ब्रेक है, या तो MCU से ब्रेक है या जहाँ से वोल्टेज दिया जाता है वहाँ से उसकी सप्लाई ब्रेक होगी। तो इम्पीडेंस लेने के लिए मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करते हैं, डायोड मोड पे सेट करते हैं, ठीक है। और कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ का यानी किसी भी सर्किट का इम्पीडेंस लेना होता है तो हमें अपोजिट वायर लगाकर इम्पीडेंस लेना होता है। जब अपोजिट वायर लगाते हैं तभी हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू देखने को मिलेगा। अपोजिट वायर का मतलब क्या होता है कि जो मल्टीमीटर का रेड प्रोब है उसको हम कहाँ पे लगा देंगे, नेगेटिव पे, यानी ब्लैक पे लगा देंगे यहाँ पे। और रेड प्रोब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मोटर वायर है हमारे येलो, ब्लू, ग्रीन, उन तीनों वायर पे हम क्या करेंगे, इम्पीडेंस चेक करेंगे और चेक करके पता करेंगे कि वैल्यू हमारा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले 5 वोल्ट को चेक कर लेते हैं। तो 5 वोल्ट पे देखेंगे, जैसे कि आपको मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा है हमारा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब इसका सर्किट ओके, इसका मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा होगा। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारा ब्लू वायर है, ब्लू वायर पे देखेंगे तो ये भी हमारा वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी भी सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखेंगे दूसरे वायर पे, जो इसके बाद हमारा क्या है वो येलो ब्लू वायर पे, अगर ब्लू वायर पे देखेंगे तो हमारा सेम वैल्यू आ रहा है, येलो वायर पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब इनकी भी सर्किट ओके है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम ग्रीन वायर को यहाँ पे अगर चेक कर रहे हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कंफर्म ये हो जाता है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से मिसिंग है। देखो वायर भी आपका ब्रेक हो सकता है, क्योंकि वायर अगर टूट जाएगा तब भी आपका यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर ये वायर अपने प्रिंट पे नहीं लगा होगा तब भी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। अब इसका मतलब वैल्यू नहीं आ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि इसकी सप्लाई मिसिंग है ना, MCU से इसका सप्लाई डिस्कनेक्ट है। जब तक MCU से इसकी सप्लाई को ओके नहीं करेंगे, क्योंकि मोटर हॉल सेंसर के जो 3 वायर होते हैं ना, इसकी फीडबैक MCU को जाती है, और जब तक MCU को इनका फीडबैक नहीं मिलेगा, जब तक आपका मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, झटके की प्रॉब्लम आएगी, मतलब कई तरीके से प्रॉब्लम आपको मोटर से रिलेटेड देखने को मिल सकता है, या मोटर आपका हीट भी कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो आपके ग्रीन वायर में है,
बाकी सारे वायरों की सप्लाई हमने चेक कर लिया, हमें प्रॉपर मिला है। अगर हम सप्लाई देकर यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करेंगे तो हमें ग्रीन वायर पे कोई वोल्टेज दिखाई नहीं देगा। एक बार हम सप्लाई देके मल्टीमीटर को डीसी बोर्ड पे सेट करके एक बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार चालू करना सप्लाई बाबू, ठीक है। अभी हमने ब्लैक वायर को लेंगे, ब्लैक वायर को कहाँ पे लगा देंगे, ग्राउंड पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड वायर पे चेक करेंगे कि हमारा 4 पॉइंट, देखिए रेड वायर पे 5 वोल्ट नहीं मिलता है, ज़्यादातर 4.3 या 4.7 वोल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है 4.8 वोल्टेज शो हो रहा है, इसका मतलब रेड वायर की सप्लाई वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए हमारे जो येलो वायर है, यानी मोटर हॉल सेंसर का येलो वायर है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज आ रहा है, सॉरी, तो इसका मतलब इसको वोल्टेज मिल रहा है। और यहाँ पे ब्लू वायर पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और ग्रीन वायर पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है हमें देखने को, जबकि यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएगा तो मोटर हॉल सेंसर आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और आपकी कंट्रोलर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब वोल्टेज भी इसको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम इसी सर्किट की हमें लग रही है कि ग्रीन वायर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो जैसा कि ग्रीन वायर का हमने बोला था कि अगर ग्रीन वायर हमारा ब्रेक होगा तब भी हमारा वहाँ पे कोई भी वोल्टेज या कोई भी इम्पीडेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रीन वायर कटा हुआ था तो हमने इसको जोड़ा है, तो ये हमारा कनेक्ट है। अब देखिए जब कोई भी कंट्रोलर आता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, IQ टेस्ट करना होता है। यानी IQ टेस्ट करने का मतलब क्या होता है, हमें ये पता करना होता है कि कंट्रोलर पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और काम अगर हुआ है तो किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, उस चीज़ को भी देखना ज़रूरी होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि अगर किसी ने उस पर रिपेयरिंग किया होगा तो उस सेक्शन में काम किया होगा, तो इसका मतलब उस सेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे हमारे जो ये 5 वायर लगे होते हैं ये मोटर हॉल सेंसर के वायर होते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि रेड है, आपका ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है और आपका येलो है। तो ये जो 5 वायर होते हैं ये किसके लिए होते हैं, मोटर हॉल सेंसर के लिए होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन वायर अगर देखेंगे तो ग्रीन वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट है, ग्रीन वायर हमारा कहीं से ब्रेक नहीं है, और ये क्या है, PCB अपने पिन पे प्रॉपर तरीके से लगा है। अगर हमें देखना है कि इसके पिन पे अगर इम्पीडेंस लेना है तो आप पिन पे चेक करके भी पता कर सकते हैं कि इसके पिन पे इम्पीडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखो हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर दिया, तो रेड प्रोब को हम कहाँ पे लगा देंगे, ग्राउंड पे लगा देंगे, यानी नेगेटिव पे लगा देंगे, और दूसरे वायर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो ग्रीन वायर पे भी हमें कोई वैल्यू इम्पीडेंस शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से मिसिंग है। और बाकी वायर पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू आ रहा है, रेड वायर पे देखेंगे तो वैल्यू आ रहा है, और ये हमारा ग्राउंड होता है, ग्राउंड पे भी देखिए बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब सप्लाई सारी ओके है। प्रॉब्लम हमारी किसकी है, इसकी ग्रीन वायर पे है, यानी ग्रीन वायर पे वैल्यू ना आने के कारण इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से मिसिंग है, जिसकी वजह से मोटर हॉल सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अगर इन सारे कंपोनेंट्स को अगर देखेंगे तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हमें मिसिंग दिख रहे हैं और वो जले हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे वो कंपोनेंट्स लगे हुए भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो कंपोनेंट्स हों उसी वायर के होंगे, ग्रीन वायर सप्लाई के होंगे, तो वो शॉर्ट होने की वजह से वो कंपोनेंट्स हमारे यहाँ से निकल गए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार सप्लाई चेक करके हमें पता करना होगा कि क्या ये जो कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे जले हुए हैं या निकले हुए हैं वही कंपोनेंट्स ग्रीन वायर के हैं कि नहीं है। क्योंकि देखो सर्किट हमारी पूरी जल गई है, सर्किट जल गई है, कंपोनेंट्स भी यहाँ पे मिसिंग है। अब इस चीज़ को आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स लगे होंगे, तो ये भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ से कंपोनेंट्स आपके जले हुए हैं, अब हमें समझना है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होंगे। देखो अगर आपको सर्किट का नॉलेज होगा, ट्रैक का नॉलेज होगा, तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि यहाँ पे कौन से कंपोनेंट्स लगे होंगे। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे रजिस्टर लगा होगा तो रजिस्टर कितने ओम का लगा होगा, कितनी किलो ओम का लगा होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है क्या ग्रीन वायर से इनका कोई कम्युनिकेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए मल्टीमीटर को क्या करेंगे, बी पॉइंट पे सेट करेंगे, क्योंकि जब कभी भी हमें ट्रैक को चेक करना होता है या किसी की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करना होता है, बी पॉइंट पे, बजर पॉइंट पे। क्योंकि जब आप चेक करेंगे बजर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि उनका कम्युनिकेशन ओके है, मतलब वो चीज़ आपस में क्या है, कनेक्ट होते हैं। अगर हमें वो चीज़ बीप साउंड नहीं मिलता है तो इसका मतलब पता चल जाता है कि उनका कम्युनिकेशन यानी उनका ट्रैक क्या है, टूट चुका है। क्योंकि ट्रैक टूट जाएगा तो आपको बीप साउंड नहीं देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ पे देखिए, जो लाइन जो सर्किट हमारा यहाँ से जला हुआ है उसकी प्रिंट यहाँ पे देखिए, कोई भी सिल्वर हमें दिख नहीं रहा है, एक सिल्वर केवल हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई भी सिल्वर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक वायर निकला हुआ है, यानी एक सर्किट, यानी जलने की वजह से ये इसका कलर उड़ गया और यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा है। तो एक वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और इससे हम चेक करेंगे कि क्या ग्रीन वायर पे हमारा बीप साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने जब एक वायर यहाँ पे लगाया और दूसरे वायर को ग्रीन वायर पे लगा रहे हैं, तो देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो मोटर हॉल सेंसर का ग्रीन वायर है, उसी की सप्लाई का जो कंपोनेंट्स है यहाँ से मिसिंग है, यानी वही कंपोनेंट्स आपके जले हैं। अब वो कंपोनेंट जल जाने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई होगी कि गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है तो आपका झटका ले रही है, स्पीड के साथ झटका ले रही है, फिर उसके बाद चलती है, फिर रुकती है, तो फिर स्पीड के साथ रुकती है और झटके के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीप साउंड आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दूसरा सिरा है नहीं, यहाँ पे रजिस्टर है नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे जंपरिंग का काम नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कंपोनेंट्स लगाना होगा। अब कंपोनेंट्स कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो रजिस्टर हमारे जले हुए हैं वो कितने ओम के या कितने किलो ओम के होते हैं। जैसा कि जब हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है, जब मोटर हॉल सेंसर की सप्लाई सर्किट बताई जाती है तो वहाँ पे बताया जाता है कि मोटर हॉल सेंसर के जो वायर होते हैं ग्रीन, येलो, ब्लू, वहाँ पे जो रजिस्टर लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, कितने ओम्स के, कितने किलो ओम के लगे होते हैं। तो उस बिहार पे इसकी रिपेयरिंग आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ग्रीन वायर होता है मोटर हॉल सेंसर का, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाई जाती है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के द्वारा क्या होता है, इस वायर का जो फीडबैक होता है वो एमसीयू को दिया जाता है, जिससे आपका मोटर हॉल सेंसर को प्रॉपर तरीके से वर्क कराया जाता है। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दूसरा प्रिंट दिख रहा है, अगर हम इस पे इम्पीडेंस लें, यानी अगर इसके वैल्यू को चेक करेंगे, तो डायोड मोड पे हमने मल्टीमीटर को सेट किया। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको इम्पीडेंस यानी वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो प्रिंट है वो एमसीयू से आपका 100% कनेक्ट है, तभी यहाँ पे वैल्यू आपका शो हो रहा है। अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो ये यहाँ पे भी कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें देखना है कि एमसीयू से ये सप्लाई कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम एक वायर को लगाकर मल्टीमीटर को बजर पे सेट करेंगे और एमसीयू के इस वाले फर्स्ट पिन पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बीप आना चाहिए। देखो, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो एमसीयू का फर्स्ट पिन है, यानी ए वाला जो हमारा पहला पिन है, इस पे देखिए बीप साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर की सर्किट ओके है, यानी एमसीयू से ये सर्किट कनेक्ट है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये रजिस्टर जल जाने की वजह से एमसीयू से कम्युनिकेशन टूट गया है, जिसकी वजह से ये इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 रजिस्टर को लगाना है। जैसा कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 रजिस्टर यहाँ पे जो येलो और ब्लू वायर है, इसके भी सप्लाई के कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हैं और एक कैपेसिटर यानी नॉन पोलराइज कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, जबकि इसके एनपीसी कंपोनेंट्स तो यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 रजिस्टर को लगाना है। हम डायरेक्ट जंपर नहीं मार सकते कि यहाँ से जंपर लेंगे तो जंपर लगा देंगे तो आपका वर्किंग हो सकता है कि आपका काम कर जाए, बाद में प्रॉब्लम आए, कोई और सर्किट की प्रॉब्लम आ जाए, मोटर की प्रॉब्लम आ सकती है, वायर आपका शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि एमसीयू से हम डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगाना होगा। देखिए, एक रजिस्टर हमारा यहाँ पे 3.3 किलो ओम का लगा होता है और दूसरा रजिस्टर जो होता है वो 2.2 या 2.0 किलो ओम का रजिस्टर लगा होता है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर को लगाकर और एक बार इनकी सप्लाई को जोड़ के चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम दूसरे बोर्ड से क्या करेंगे, रजिस्टर को रिमूव करेंगे। जैसा कि ये हमारे पास कंट्रोलर है, तो यहाँ पे हमें रजिस्टर को चेक करना होगा। सबसे पहले तो मल्टीमीटर को कहाँ पे सेट करेंगे, ओम रेंज पे, यानी कभी भी अगर रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, ओम रेंज पे। और एमसीयू के आसपास हम चेक करेंगे कि हमें कोई रजिस्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमें 2 रजिस्टर सेम लगे होते हैं, तो ये भी मोटर हॉल सेंसर के वायर की सप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं रजिस्टर को। देखिए, यहाँ पे 3.2 किलो ओम का रजिस्टर मिल रहा है, इसका मतलब एक रजिस्टर ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो देखिए ये 2.2 किलो ओम के रजिस्टर हैं, तो इसी 2 रजिस्टर को हम रिमूव करेंगे, है ना। रिमूव करके क्या करेंगे, हम उस जगह लगाएंगे जहाँ से हमारे रजिस्टर शॉर्ट हो गए थे, शॉर्ट होने की वजह से, जल जाने की वजह से वो रजिस्टर निकल गया है, तो वहाँ पे लगा के हम चेक करेंगे। अगर हमें इसकी सप्लाई को अगर चेक करना हो, यानी कंफर्म करना हो इनकी सप्लाई कैसे दी गई है, देखो जंपर भी मारना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जंपर हमें किस साइड से लेना है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये रजिस्टर का दोनों सिरा क्या होगा, आपस में कनेक्ट होगा। तो इसके लिए हम बीप पॉइंट पे सेट करेंगे और इनको चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पे बीप आ रहा है। अगर इस साइड हम देखेंगे तो ये रजिस्टर का दोनों सिरा यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है
है ना। अब कनेक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक रजिस्टर यानी जो 3.3 किलो ओम का रजिस्टर है, उस रजिस्टर का दूसरा सिरा कहाँ से कनेक्ट होता है, एमसीयू से कनेक्ट होता है। और इस रजिस्टर का दूसरा सिरा कहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पे जो एक रजिस्टर लगा होता है उससे कनेक्ट होता है। ये इसी से फीडबैक लेता है एमसीयू, क्या करता है वहाँ से फीडबैक सप्लाई निकलती है। दूसरी चीज़ क्या है, हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि कहीं हमारा वो रजिस्टर ग्राउंड तो नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए इसके सिरे पे कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे नॉर्मल रजिस्टर को लगाकर एक सर्किट के द्वारा इसको यूज किया गया है। अगर इस रजिस्टर का दूसरा सिरा देखेंगे किससे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरे वायर की सप्लाई है उसका जो फर्स्ट 2.2 किलो ओम का रजिस्टर है उसके दूसरे सिरे से ये कनेक्ट हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इस रजिस्टर को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे और एक प्रॉपर तरीके से एक बार स्क्रैच करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें दूसरा सिल्वर मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा, एक दूसरे को यहाँ पे लगाना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको स्क्रैच करेंगे। हो सकता है कि उसका लेयर जला हो, हमें हल्का सा अगर सिल्वर भी मिल जाएगा तो वहाँ पे हम सिल्वर को लगाकर कंपोनेंट्स को आसानी से लगा सकते हैं। एक तो हमारा यहाँ पे मिला हुआ है, अगर हम रजिस्टर के दूसरे सिरे से इसको जोड़ देंगे तो सप्लाई हमारी ओके हो जाएगी। तो इसको हल्का सा स्क्रैच करेंगे, और कभी भी स्क्रैच कर रहे हैं ना तो हल्के हाथों से करेंगे, क्योंकि अगर नीचे हल्का सा सिल्वर होगा भी तो वो अगर ज़ोर से अगर आप करेंगे स्पीड के साथ तो वो क्या होगा कि आपका वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट लगा देते हैं और फिर आयरन के द्वारा क्या करेंगे, वहाँ पर हल्का हल्का सा आयरन को हम चलाएँगे। देखिए जैसे कि एक सिल्वर तो था ही यहाँ पे पहले से, दूसरा यहाँ पे कोई भी सिल्वर हमें नहीं मिल रहा है, ये एक हल्का सा मिला हुआ है। तो उस पर तो हमारा सोल्डर काम नहीं करेगा, है ना। एक बार हम लगा के देखते हैं कि सोल्डर हमारा अगर लग जाता है, ठीक है। नहीं लग रहा है तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें रजिस्टर को किसी तरह बिठाना होगा, क्योंकि रजिस्टर जब हमारा यहाँ पे लग जाएगा तभी हमारा यहाँ पे वर्किंग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर को यहाँ पे पहले लगाते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जंपर के द्वारा इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर हल्का सा लगा देंगे पीपीडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हम दूसरा जो कंट्रोलर लेके आए थे इसमें जो हमारा रजिस्टर है उस रजिस्टर को निकालेंगे। यहाँ पे 3.3 किलो ओम वाले रजिस्टर को पहले निकालेंगे, ठीक है। तो ये रजिस्टर जो हमने लिया है ये 3.3 किलो ओम का रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर को हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर को हमने लगा दिया है यहाँ पे, रजिस्टर का जो एक पिन बचा था उसी पे हमने रजिस्टर को लगा दिया है। अब एक बार चेक करते हैं कि रजिस्टर हमारा सही लगा है कि नहीं लगा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। ये जो हमारा एनपीसी है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, इससे हम चेक करेंगे बीप आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर हमारा प्रॉपर तरीके से लग गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरे रजिस्टर को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अब जो इधर देखिए दूसरे रजिस्टर का कोई भी प्रिंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, कोई भी प्रिंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि रजिस्टर के एक सिरे को हमें इस रजिस्टर से क्या होगा, जोड़ना होगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और रजिस्टर का जो दूसरा सिरा होगा उससे हमें क्या करना होगा, जंपर के द्वारा इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये हमारा सर्किट वर्क करेगा, वरना ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो हमारा एक जंपर, यहाँ पे एक सर्किट तो हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा सोल्डर को लगाकर हम सोच रहे हैं कि रजिस्टर को यहीं पे लगा दें। नहीं लग रहा है, यहाँ पे पिन भी नहीं पकड़ रहा है क्योंकि सर्किट बारीक है, इसकी वजह से पिन भी यहाँ पे नहीं लग रहा। अब देखिए हम इसको किस तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रजिस्टर है, यहाँ पे ये जो सप्लाई आती है वो ग्रीन वायर से आती है, और रजिस्टर का ये सिरा जो होता है इस रजिस्टर से कनेक्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही एक तरीका हमारे पास है कि रजिस्टर को यहाँ पे जोड़ दिया जाए, जिससे कि हमें क्या होगा कि जंपर के वायर इससे जोड़ के फिर हमें क्या करना होगा, सर्किट को जोड़ना होगा। यहाँ पे अगर सिल्वर हो जाएगा तो यहीं पे हम रजिस्टर को लगा के फिर जंपर वायर से हम इसको कनेक्ट कर देंगे।
हल्का सा स्क्रैच करेंगे, यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया हुआ है उसी कंपोनेंट उसी सप्लाई का। ठीक है, तो सिल्वर तो हमारा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे रजिस्टर को निकाल के वहाँ पर लगाएंगे। ये रजिस्टर 2.2 किलो ओम का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर के एक सिरे को इसके पिन से हम जोड़ देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जो सर्किट का पिन था उस पिन पे हमने हल्का सा सोल्डर लगाकर हमने एक दूसरे रजिस्टर को भी लगाया। अब हमें क्या करना होगा, जंपर का यहाँ पे यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बीच में हमारा प्रिंट है नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से हम जंपर लेंगे और इस रजिस्टर के इस सिरे से जोड़ देंगे, और यहाँ से हमें जंपर लेना होगा और हमें इस रजिस्टर के द्वारा जोड़ना होगा, तभी हमारा ये सर्किट वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। देखिए, सर्किट जल जाने से, पिन जल जाने से आपका थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जंपर लेंगे, और जंपर हमें क्या करना है उसके हिसाब से ही कटिंग करनी है कि ज़्यादा बड़ा जंपर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे कंपोनेंट से अगर टच करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए हमें जंपर को उतना ही कटिंग करनी है कि जितना हमें लगाना है, ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने जंपर को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जंपर का जो एक सिरा है, ठीक है, तो जंपर का एक सिरा रजिस्टर पे लग गया। अब दूसरा सिरा हमें क्या करना है कि इस रजिस्टर पे हमें कनेक्ट करना है। जंपर भी हमारा लग चुका है। अभी हमें एक जंपर और लगाना है। ये जंपर तो हमारा लग चुका है, सर्किट हमारी ओके हो गई। एक बार हम क्या करेंगे, इनका इम्पीडेंस लेके चेक करेंगे कि ग्रीन वायर पे हमारा इम्पीडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे और रेड प्रो को हम ग्राउंड पे लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी इम्पीडेंस अभी नहीं आया, इस साइड आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें एक जंपर और मारना है। वो जंपर लगाकर चेक करते हैं कि इम्पीडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमें दूसरा जंपर लगाना है। तो दूसरा जंपर लगाने के लिए हमें दूसरे रजिस्टर को क्या करना होगा, वहाँ पे पीपीडी सोल्डर वायर का यूज़ करना होगा, क्योंकि जंपर लगाना है तो इसलिए सोल्डर वायर लगाना कंपलसरी है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमने जंपर को लगा दिया है। एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक वायर को लगा कर यहाँ पे चेक करेंगे, बीप आ रहा है, और यहाँ से हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, हमें कंटिन्यूटी आ रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि सर्किट हमारी प्रॉपर ओके हो चुकी है। अगर हम ग्रीन वायर पे चेक करेंगे तो ग्रीन वायर पे भी क्या है, हमारा वैल्यू शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर्किट ओके हो गया है। तो थोड़ा सर्किट जल जाने से, प्रिंट निकल जाने की वजह से थोड़ा टाइम लगा इसमें। बाकी हमने सर्किट को प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया है, एक बार कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मोटर हॉल सेंसर की तो यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू प्रॉपर शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सर्किट ओके हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो कंपोनेंट के जल जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, और उसके साथ पिन भी आपका निकल गया था। तो हमने एक एक कंपोनेंट्स को लगाकर सर्किट को जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्रॉपर सप्लाई दे के एक बार वर्किंग करके चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम थी कि जैसे कि पहले झटका ले रहा था, अभी भी हमारा मोटर झटका लेके स्टार्ट हो रहा है कि नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए एक बार हम कनेक्शन को देख के पूरा कंप्लीट एक बार इसकी सप्लाई को चालू करके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने कनेक्शन कर दिया। एक बार थ्रोटल को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि ग्रीन वायर पे हमारा वोल्टेज शो नहीं हो रहा था, तो एक बार ग्रीन वायर पे चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वायर
तो जैसा कि देखा कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, जंपर हमारा सही से लगा नहीं था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट ग्रीन वायर से कनेक्ट करेंगे, जंपर दे के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने किस तरीके से ट्रैक को यहाँ पे जोड़ा है। अब एक बार हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो एक बार मोटर को मूव कीजिए, तो यहाँ पे जैसा देख रहे होंगे मल्टीमीटर में हमारा वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है। और अगर आप तीनों वायर पे देखेंगे तो हमारा वोल्टेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए ब्लू वायर पे भी वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारा शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, थ्रोटल के द्वारा एक बार मूव करेंगे कि जैसे कि पहले आवाज़ आ रही थी और झटका ले रहा था, तो क्या अभी भी वही प्रॉब्लम है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। सप्लाई देके थ्रोटल के द्वारा देखते हैं कि देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले स्टार्ट होने पे क्या होता था, झटका लेता था और आवाज़ भी आती थी। लेकिन अब अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा मोटर क्या है, प्रॉपर चल रहा है। ये शायद हमारा हाँ सही तरीके से हमारा मूव हो रहा है। पहले क्या होता था, झटका लेता था, जिसकी वजह से ये आवाज़ आती थी। कस्टमर का भी यही कहना था कि जब हम इसको चालू करते हैं तो बहुत झटके के साथ ये हमारा चालू होता था। अभी देख सकते हैं कि हमारा प्रॉपर यहाँ पे चल रहा है, अब झटका हमारा नहीं ले रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम थी, कस्टमर का कहना था कि गाड़ी को जब चालू करते हैं तो ये झटके के साथ ही स्टार्ट होती है। तो जब हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी फॉल्ट फाइंडिंग की, तो यहाँ पे जो हमारी ग्रीन वायर की सप्लाई थी, ग्रीन वायर की सप्लाई में जो कंपोनेंट्स लगे होते वो शॉर्ट हो गए थे, यानी जल गए थे। और शॉर्ट और जल जाने की वजह से इनके ट्रैक भी यहाँ से निकल गए थे, यानी कोई भी प्रिंट नहीं था। तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, यहाँ पे जो रजिस्टर हमारे निकले थे 3.2 किलो ओम के और 2.2 किलो ओम के, तो उस रजिस्टर को लगाकर जंपर के द्वारा हमने इसको चेक किया। तो अभी हमारा मोटर झटका नहीं ले रहा है, प्रॉपर तरीके से चालू भी हो रहा है। पहले झटका लेता था लेकिन झटका भी नहीं ले रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो मोटर हॉल सेंसर की ग्रीन वायर की सप्लाई यानी उसका सर्किट जल जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और कंट्रोलर से रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।